नमस्कार। आज अपना विश्व का इतिहास जो चैप्टर चल रहा है उसके पार्ट 2 को देखेंगे, जिसमें अपने औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड के अंदर शुरू होती है और यह पूरे दुनिया में इसका फैलाव होता है धीरे धीरे, क्योंकि उस समय ज़्यादातर इंग्लैंड जो है वो उपनिवेश बना रख चुका था अपने बहुत से देशों को, जैसे भारत जिनमें एक हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है, इसका आशय क्या है। औद्योगिक क्रांति का मतलब है उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन करना या उत्पादन की प्रणाली में सुधार करना। उत्पादन का अर्थ हो गया किसी चीज़ को तैयार करना, बनाना। जैसे पुराने समय में छोटे स्तर पर, घरेलू स्तर पर, कुटीर उद्योगों के द्वारा उत्पादन हुआ करता था, उसके बजाय बड़े स्तर पर बड़े कारखानों में उत्पादन होना शुरू करवा दिया गया, जिसके कारण कृषि जो कार्य था उसको भी विस्तृत रूप से करवाया जाने लगा। इसके फायदे क्या हुए? परिवहन, यातायात, संचार जैसी जो सुविधाएं हैं वो इन आवश्यकता पड़ने पर इनका आविष्कार किया गया। तो देखते हैं सबसे पहले कि इसका अर्थ क्या होगा। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन यानी औद्योगिक क्रांति क्या है? उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। इसके फायदे क्या क्या हो गए? यातायात, परिवहन, संचार, या छोटे स्तर को छोड़कर बड़े क्षेत्र पर, विस्तृत क्षेत्र पर क्या होने लगा? उत्पादन होने लगा। विस्तृत क्षेत्र में उत्पादन, यह क्या है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ या उससे संबंधित तथ्य हैं। अब इसका फायदा क्या होता है? इससे क्या है? एक तो खेती में सुधार होने लगा। खेती जो है छोटी छोटी जोतों के बजाय बड़े बड़े फार्म या बड़े बड़े खेतों के रूप में होने लगी। ज़्यादातर खेती को क्या कर दिया गया? मशीनीकरण कर दिया गया उसका। यानी अब जो नॉर्मल इंसान मेहनत करता था, जो लोग खेत में लगकर काम किया करते थे, वो उसकी बजाय अब जो कार्य है वो मशीनों के द्वारा होने लग गया। जिससे फ़ायदा क्या हो गया कि कृषि के जो उत्पादन था, चाहे खाने की चीज़ें हैं, खाद्यान्न की वस्तुएं हैं, टेबल थिंग्स जो हैं वो, या फिर जो रॉ मटेरियल के रूप में काम आते हैं, कच्चे माल के रूप में काम आते हैं, जैसे कपड़े के लिए कपास या चीनी के लिए गन्ना, वो चीज़ों का भी उत्पादन क्या है? बहुत बड़े स्तर पर होने लगा। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट जो अपना आता है कि औद्योगिक क्रांति हुई कहाँ। औद्योगिक क्रांति जो है वो इंग्लैंड के अंदर शुरू हुई, और ये इंग्लैंड में ही कहाँ क्यों शुरू हुई उसके कारण देखिए। इंग्लैंड में शुरू होने का पहला कारण विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। अब इसका क्या मतलब है कि इंग्लैंड ने जो है उस समय बहुत ज़्यादा क्षेत्रों पर अपने उपनिवेश बना लिए थे, जैसे भारत है या यहाँ आसपास अपने जो पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन का कुछ क्षेत्र, ठीक है, या अफ्रीका के बहुत से देश, अमेरिका के क्षेत्र, उन क्षेत्रों में क्या है? अपने विस्तृत उपनिवेश की स्थापना कर दी थी इंग्लैंड ने। अब उससे फ़ायदा क्या हो गया? इंग्लैंड के लिए बाज़ार ज़्यादा बड़ा हो गया। दूसरा, वहाँ से आने वाली जो चीज़ें थी उनको कहीं ना कहीं खपत करना ज़रूरी था। इसीलिए इंग्लैंड को क्या है? औद्योगिक क्रांति या बड़े स्तर पर उत्पादन की आवश्यकता पड़ी। दूसरा अपना पॉइंट आएगा इसमें कि अर्धकुशल मजदूर जो हैं वो बड़ी संख्या में उपलब्ध हो गए इंग्लैंड के अंदर उस समय, क्योंकि जब खेती का मशीनीकरण शुरू होता है धीरे धीरे, या फिर पूंजीवादी जो लोग हैं वो पूंजी लगाना शुरू होते हैं, उस समय क्या है? इंग्लैंड में सामंती व्यवस्था या जागीरदारी व्यवस्था जो थी उसका अंत हो जाता है। अब जो सामंत के नीचे काम किया करते थे या जागीरदारों के नीचे काम किया करते थे, उन लोगों को क्या है? नई जगह के पर जाकर काम की तलाश थी, उनको क्या है? मजदूरी करनी थी, काम करना था। उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान क्या बना? शहरों की जो फैक्ट्रियां थी वो। तीसरा नंबर जो अपना आता है कारण, वो तीसरा कारण आएगा
लोहा एवं कोयले के बड़े भंडार और बिल्कुल समीप लोहा और कोयला जो है इंग्लैंड में बड़े स्तर पर था। बड़ा अच्छा लोहा और अच्छी मात्रा का जो कोयला है या अच्छे प्रकार का जो कोयला है वो इंग्लैंड में उपलब्ध था। इससे भी क्या है, मशीनों को बनाने में या भाप के इंजन को चलाने के लिए या जो लोहा है उसको गलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें जो आवश्यकता की थी वो इंग्लैंड में उपलब्ध हो रही थी। 4 नंबर अपना पॉइंट आएगा फ्रांसीसी क्रांति और युद्ध। कि जो युद्ध हुए या फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके कारण जो बाकी देश थे वो क्या है, एक प्रकार से उनमें पूंजी का निवेश नहीं हो पा रहा था, लेकिन इंग्लैंड के पास क्या था, उसके फ़ायदा होने वाली स्थिति थी। अब इंग्लैंड के पास पूंजीवादी लोगों की अधिकता थी, जिसके कारण इस क्रांति का फ़ायदा इंग्लैंड ने स्वयं उठाया। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आएगा 5वां अपना उपभोग के अनुरूप उत्पादन। कि इंग्लैंड के जो व्यापारी थे या जो उद्योगपति थे उन्होंने क्या किया, ऐसी चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया जो साधारण तौर पर या जो नॉर्मल इंसान है वो भी यूज कर पाए। जैसे फ्रांसीसी लोग जो थे वो ज़्यादातर उन चीज़ों का व्यापार किया करते थे जो क्या है बहुत ही लग्जरियस आइटम थे, विलासिता की जो वस्तुएं थी उनका उत्पादन करते थे फ्रांसीसी। लेकिन इंग्लैंड के व्यापारियों ने क्या किया, ऐसी चीज़ों को बनाना शुरू किया जो दैनिक जीवन में साधारण से साधारण व्यक्ति के काम आती हो। ये भी क्या है उनके बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया, क्योंकि उनकी चीज़ों को खरीदने के लिए ज़्यादा बड़ा बाजार मिल रहा था या ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग उनको खरीदने वाले थे। नेक्स्ट 5 के बाद अपना 6ठा पॉइंट आएगा कि पूंजी की उपलब्धता। अब देखो, व्यापार शुरू करना है तो पूंजी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने लिए पैसा होना चाहिए। इसीलिए क्या है, वहाँ पर जो पूंजीवादी लोग थे उनको सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा सहायता मिली और उन्होंने उस पूंजी का इस्तेमाल करके औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की। नंबर 7 पॉइंट वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन। देखिए, जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे उनको रेगुलर इंग्लैंड क्या कर रहा था, प्रोत्साहन दे रहा था उनको करने का, या उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का, उस स्तर तक पहुंचाने का प्रयास जो है वो इंग्लैंड के शासन के द्वारा उनकी सहायता के लिए करवाया गया। नेक्स्ट अपना जो 8वां पॉइंट होगा वो है अनुकूल भौगोलिक स्थिति। और इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो होगा वो है कृषि जो है वो उसमें साधारण सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े स्तर पर क्या है उत्पादन करवाया जाने लगा, खेतों में मशीनीकरण कृषि हो गई थी। इसके अलावा अनुकूल भौगोलिक स्थिति, इंग्लैंड जो था वो चारों ओर से लगभग जल से घिरा हुआ क्षेत्र है, जिसके कारण उस पर आक्रमण के जो आसार हैं वो बहुत ही कम नज़र आते हैं। उस पर आक्रमण हो नहीं सकता था, आसपास के देश जो थे उस पर आक्रमण कर नहीं रहे थे। नेक्स्ट जो पॉइंट था कि इंग्लैंड के पास दूसरी जो सबसे अच्छी व्यवस्था थी वो ये थी कि समुद्र उसके साथ आसपास लगने के कारण वो समुद्री मार्गों से क्या है बहुत से देशों के साथ व्यापारिक संबंध बना सकता था। ये भी क्या है इंग्लैंड को फ़ायदा मिलता है। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में होने के क्या है, 9 रीज़न है अपने पास कि विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य, अर्धकुशल मजदूर की उपलब्धता होना, लोहे एवं कोयले के बड़े भंडार वहाँ पर थे, फ्रांसीसी क्रांति का फ़ायदा उन्होंने उठाया, उपभोग के अनुरूप उत्पादन उन्होंने शुरू कर दिया जिसका उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मेन पॉइंट जो है वो है पूंजी की उपलब्धता थी उनके पास, वैज्ञानिक आविष्कारों को भी वहाँ के शासन ने प्रोत्साहन दिया और अनुकूल भौगोलिक स्थिति भी वहाँ पर थी और कृषि की सहायता वहाँ के व्यापारियों को मिली। अब इन सब से फ़ायदा क्या हुआ या किस क्षेत्र में इस प्रकार के
आंदोलन या इस प्रकार की क्रांति या औद्योगिक क्रांति जिसको अपने कह रहे हैं, उसका फायदा किस किस क्षेत्र को क्या क्या मिला वो देखते हैं, या किस किस क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए गए। तो सबसे पहले अपना देखते हैं कृषि क्षेत्र में जो सुधार हुए थे उनको। कृषि में सुधार, देखो कृषि में सुधार करना सबसे इम्पोर्टेंट था। अब जो भारत है उससे निर्यात की जाती थी खाने की, या कपास जो थी वो भारत से निर्यात की जाती थी, जिसका कपड़ा क्या है बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब खाने योग्य चीज़ें ज़्यादा चाहिए थी क्योंकि मज़दूर जो थे वो शहरों में आ चुके थे, अब उनको खाने की उपलब्धता होनी चाहिए, या इसके अलावा जो कच्चा माल है वो इंग्लैंड को चाहिए। इसके लिए इंग्लैंड ने क्या किया, अपने खेतों में क्या है बड़े स्तर पर उत्पादन करवाना शुरू किया और उसमें सुधार करना शुरू किया। सबसे पहला सुधार है जरथोटल। जरथोटल ने क्या है सुधार किया था और क्या बनाया भाई। जरथोटल एक प्रकार का किसान था वहाँ का स्थानीय, और उसने क्या है कृषि में कहा जा सकता है कि पहला सुधार किया, और उसने क्या है बीज डालने की मशीन या सीड ड्रिल को बनवाया। सेकंड था अपना टाउनसेंड। टाउनसेंड ने फसल चक्कर के सिद्धांत को बताया। इसके अलावा हिंटन ने अनाज और भूसा यानी जो अनाज के निकालने के बाद जो अपशिष्ट बच जाता है या अन्य जो कचरा बच जाता है वो उसको अलग करने वाली मशीन बनाई। इसके अलावा मैक्रोमिक ने क्या है फसल काटने की मशीन को बनाया। फसल काटने की मशीन को बनाने वाला। देखो जरथोटल सीड ड्रिल बनाता है, बीज डालने की मशीन है। टाउनसेंड ने फसल चक्कर का सिद्धांत दिया, यानी वहाँ प्रति भूमि छोड़ी जाती थी थोड़े समय के लिए एक फसल उत्पादन करने के लिए के बाद, लेकिन टाउनसेंड ने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक बार में क्या है फसल जो है वो अलग अलग बोते हैं, अलग अलग प्रकार की फसलें बोएंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हमें प्रति भूमि नहीं छोड़नी पड़ेगी। दूसरा क्या है भूमि की उर्वरता उसी प्रकार से बनी रहेगी, एक साथ दो प्रकार की खेती हो सकेगी। ठीक है, तो टाउनसेंड ने इस प्रकार का सिद्धांत फसल चक्कर का सिद्धांत दिया। हिंटन ने अनाज और भूसे को अलग करने वाली मशीन बनाई और फसल काटने वाली मशीन बनाई मैकॉर्मिक ने। नेक्स्ट अपना सुधार जो होगा वो वस्त्र उद्योग में होगा, या वस्त्र उद्योग के अंतर्गत जो सुधार किए गए, वस्त्र उत्पादन के अंतर्गत जो सुधार किए गए वो देखिए। वस्त्र के लिए सुधार जो है वो 4 डेट्स में होता है, 1733, 1765, 1779 और 1787। 4 डेट्स में होता है। देखो सबसे पहले इसमें सुधार करेंगे जॉन के ने फ्लाइंग शटल लूम को बनाया। शटल लूम, अब ये क्या है भाई, फ्लाइंग शटल लूम जो है वो कम समय में और ज़्यादा चौड़ा कपड़ा बना सकती थी। इसका ये फ़ायदा था। किसने बनाई? जॉन के ने 1733 में फ्लाइंग शटल लूम। 1765 में बनाएंगे जेम्स हरग्वीज ने सुधार किया था, कताई की मशीन बनाई उसने, कताई की मशीन बना दी जेम्स हरग्वीज के द्वारा। उसके अलावा सैम्यूल क्रॉम्पटन बनाएंगे म्यूल जो क्या है मजबूत प्रकार का धागा था, यानी म्यूल एक प्रकार के क्या है मशीन थी जिससे क्या है मजबूत धागा बन सके, सैम्यूल क्रॉम्पटन ने बनाई थी। उसके अलावा 1787 में क्या है कोर्टराइट जो है उन्होंने
पावर लूम बनाया। पावर लूम का मतलब है शक्ति से चलने वाला करघा। काटने वाला जो करघा होता है वो शक्ति से चलने, यानी बिजली या भाप की शक्ति से चलने वाला पावर लूम उन्होंने बना दिया। तो बस्तर के क्षेत्र में क्या है, 4 सुधार हैं, 1733, 1765, 1779 और 1787। जॉन के द्वारा, जेम्स हरग्रीव्स, सैमुअल क्रॉम्पटन और कोर्टराइट के द्वारा। अब नेक्स्ट अपना क्या है, लोह उद्योग में सुधार। लोह उद्योग में सुधार क्या है, भट्टी बनाकर या लोहे को पिघलाकर या लोहे में की अशुद्धियों को दूर करके करवाया गया था लोह क्षेत्र में सुधार। सबसे पहले अब्राहम डर्बी ने किया। इसने 2 सुधार किए, एक तो धमन भट्टी बनाई, धमन भट्टी, और जो पिघला हुआ लोहा था या गर्म लोहा था उसको पिटवा कर क्या करवाया, उसकी अशुद्धि को दूर करवाने का जो कार्य शुरू करवाया वो अब्राहम डर्बी ने किया। कब किया, 1709 और 1711 में ये 2 काम किए थे इसने, अशुद्धि दूर करने का, डलवा लोहों को पिटवा के, और दमन भट्टी का 2 काम किए इसने। इसके अलावा हेनरी कोर्ट ने क्या किया था, इसने एक तो आलोढन भट्टी का निर्माण करवाया। इसके अलावा एक और कार्य किया, बेलन मील का इसने निर्माण करवाया, बेलन मील का निर्माण। 2 काम करवाए हैं हेनरी कोर्ट ने, आलोढन भट्टी और बेलन मील। अब इसके अलावा एक और प्रकार का सुधार हुआ है, वो है कि हेनरी बेसेमर ने सुधार करवाया, क्या करवा के, इस्पात बना के। इस्पात बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी, पहले तो देखो इस्पात क्या है। इस्पात जो है वो लोहा प्लस कार्बन प्लस मैग्नीज और कुछ अन्य पदार्थ मिलाकर क्या है, लोहे का निर्माण करवाया गया, इस्पात का। अब इस्पात क्यों बनाना पड़ा, इस्पात जो है वो वजन में भारी और लोहे से ज़्यादा मजबूत, क्योंकि लोहा जो है वो मजबूत होता था लेकिन भारी बहुत ज़्यादा होता था। दूसरा, लोहे में क्या है, जंग लगने की समस्या थी, इसके लिए इस्पात बनाया गया। और हेनरी बेसेमर ने क्या है, इस्पात बनाने की प्रक्रिया में काफ़ी सुधार किए, जिसको क्या है, बेसेमर प्रणाली कहते हैं। बेसेमर ने इस्पात बनाने की प्रणाली बनाई थी, उसको क्या कहते हैं, बेसेमर प्रणाली या बेसेमर प्रक्रिया कहते हैं। ये लोहे क्षेत्र में सुधार हो गया। अब नेक्स्ट अपना सुधार जो होगा वो है परिवहन के क्षेत्र में। अब परिवहन जैसा कि आप जानते हो 3 प्रकार के हैं उस समय, कौन कौन से, सड़क, परिवहन के लिए, सड़क में सुधार करवाया मकाडम, स्कॉटलैंड का था, स्कॉटलैंड। मकाडम ने सुधार करवाया, क्या सुधार करवाया अभी कि जो सड़क है उसको क्या है, रोडे वगैरह डालकर ऊपर मिट्टी डाल के 4-5 परतों के द्वारा उसको मजबूत बनवाया गया। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती थी कि जो सड़क पर परिवहन किया जा रहा था, सामान को ले जाया जा रहा था, उसमें ज़्यादा टाइम लगता था, जो वाहन थे वो भी ख़राब हो रहे थे, ज़्यादा तेज़ गति से नहीं चल पा रही थी, चीज़ें पहुंच नहीं पा रही थी, तो इसने सुधार करवाया सड़क में। इसके अलावा क्या है, 1788 से लेकर 1796 में तक इंग्लैंड के अंदर का जो काल है उसको कहा जाता है नमाद काल। अब नहरोन्माद काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय नहरों का विकास बहुत ज़्यादा करवाया गया था। अब नहरों का विकास करवाया गया, नहरें बनवाई गई, इसलिए 1807 में क्या है, एक वाष्प चलित नाव बनवाई गई, वाष्प चलित
नाव बनाई गई किसके द्वारा? रॉबर्ट के द्वारा, रॉबर्ट फ्राउंटन। रॉबर्ट फ्राउंटन ने वाष्प चलित नाव बनाई 1807 में। 1814 में भाप से चलने वाला 1814 में भाप से चलने वाला इंजन बनाया गया जिसका नाम था रॉकेट, और बनाने वाले थे जॉर्ज स्टीफंस। इन्होंने क्या है 1814 में ये बनाया। 1830 में पहली रेल चली थी कहाँ से? मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच में पहली ट्रेन चली थी 1830 में। एक और छोटा सा सुधार जो है वो संचार के क्षेत्र में हुआ था। किसने किया? सैमुअल मॉर्स 1844 में क्या करते हैं? तार यंत्र को बनाते हैं, तार के द्वारा संदेश भेजे जाते थे, तार यंत्र बनाते हैं। और 1876 में फ़ोन बनाया था ग्राहम बेल ने क्या है? टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो देखिए इस प्रकार के जो सुधार हैं वो औद्योगिक क्रांति के कारण पूरे विश्व तक को प्राप्त हुए और इंग्लैंड ने इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। तो इन सुधारों के बाद में अपने बात करेंगे औद्योगिक क्रांति के जो परिवर्तन जो लाए थे औद्योगिक क्रांति ने, वो किन किन क्षेत्रों में लाए थे, जिसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।